So today we are going to do the second chapter, The Address, from Snapshot, and the writer is Marga Minko. Let's discuss about the story of chapter. The short story, The Address, is the poignant that is touching or marmic account of daughter who goes, उस लड़की का, उस बेटी का, who goes in search of her mother's belonging संपत्ति चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। आफ्टर द वॉर इन होलैंड में युद्ध के समाप्त होने के बाद जो बेटी अपनी मदर की चीज़ों को लेने के लिए जाती है। इट इज़ रिटन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ जर्मन इन्वेजन ऑफ होलैंड, इन्वेजन दैट इज अटैक। और ये कहाँ सेट है, बैकग्राउंड कहाँ सेट है स्टोरी का? दैट इज व्हेन जर्मन पीपल ने होलैंड के ऊपर आक्रमण किया था। एंड इन होलैंड 90% ऑफ पीपल वर जू, और 90% से भी अधिक लोग यहूदी थे होलैंड में उस टाइम। मैनी ऑफ द जू फ्लेड इन फियर ऑफ अदर कंट्रीज, उनमें से बहुत सारे यहूदी दूसरे कंट्रीज में चले गए डर के कारण। थाउजेंड्स वर इम्प्रिजन इन कंसंट्रेशन कैंप, और थाउजेंड्स जो पीपल थे, जो यहूदी थे, उनको नज़रबंद करके कैंप में रखा गया। एंड अ वुमेन एंड हर लिटिल डॉटर हैज़ ऑल्सो टू लीव देयर होम, एक वुमेन को अपनी बेटी के साथ घर छोड़ना पड़ा। द वुमेन लेफ्ट ऑल हर थिंग्स, सो सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी, उसने चीज़ों को छोड़ दिया। कहाँ? विद अ वुमेन, एक किसी और दूसरी औरत के पास, नोन टू हर, जिसे वो अच्छी तरह जानती थी। आफ्टर सम टाइम द वुमेन डाइड, कुछ समय के पश्चात वो वुमेन मर जाती है। एंड हाउएवर हर डॉटर रिमेंबर्ड द प्लेस, पर फिर भी उनकी डॉटर को ये याद था, उस जगह के बारे में याद था, वेयर शी यूज्ड टू लिव विद हर मदर, शुरू में जहाँ वो होलैंड में अपनी मदर के साथ रहती थी। इट डील्स विद द फंडामेंटल ह्यूमन डिलेमा, so the story deals with basic human dilemma that is duvida, to do something or not to do. And what is dilemma? Where to cling to the memories of past, whether to cling to the memories of past, कि पास्ट की मेमोरीज के साथ हमें क्लिंग रहना चाहिए, चिपके रहना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और फॉरगेट इट, या फिर हमें उसे भूल जाना चाहिए। एंड रिकंसाइल विद द प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ हमें समझौता करना चाहिए, मीन्स हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए पास्ट को छोड़कर। द नरेटर, अ यंग वुमेन डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर, so the narrator, that is daughter, a young woman, now it is young woman, so displaced as a result of war के कारण उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। goes in search of her mother's belonging, lent, उधार देना, to one, and who is second woman, that is Mrs. Dorling, जहाँ उसके मदर ने अपने belongings को छोड़ा था, वो ढूंढने के लिए जाती है। but when she comes across the familiar object, पर जब वो उन सारी चीज़ों को जो उन्होंने दी हुई थी मिसिज डोरलिंग को, उनके पास जाती हैं, इन अनफेमिलियर सराउंडिंग, पर सब कुछ उसे ऐसा लगता है जैसे वो उन चीज़ों के साथ उनको जानती ही नहीं। शी लूजेज इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, सो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उन चीज़ों में। शी लीव्स देम बिहाइंड, उनको भूल जाती हैं। इन आर रिसोल्व टू फॉरगेट देम कम्प्लीटली, एंड रिसोल्व दैट इज डिसीजन टू फॉरगेट देम कम्प्लीटली, उन सबको भूल जाना चाहती है कम्प्लीटली। टू रिकंसाइल विद हर लाइफ एज इट इज, और अपनी लाइफ को एज इट इज जीना चाहती है। द स्टोरी ऑल्सो कन्वेज द आइडिया, सो व्हाट इज द सेकेंड आइडिया द स्टोरी कन्वेज? दैट वॉर अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ टेरिबली, कि जो वॉर है, युद्ध है, ह्यूमन जीवन को, ह्यूमन लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। द डिसलोकेटेड रिफ्यूजी जो अपने देश को छोड़कर जाते हैं, सो रेयरली हार्डली कम बैक टू देयर होम्स, वो मुश्किल से ही अपने घर लौट पाते हैं। इफ एनी ऑफ देम डज कम बैक, अगर उनमें से कोई वापस आ भी जाता है, he finds himself a stranger in the familiar surrounding। familiar surrounding क्यों कहा गया है? क्योंकि उस जगह से वो familiar थे, पहले वो वहीं रहते थे, पर फिर भी जब वॉर एंड होने के बाद वो उसी जगह आते हैं, उन्हें अपने आप को एक स्ट्रेंजर ही महसूस होता है। एंड हैज़ टू गो बैक, वापस समटाइम जाना भी पड़ता है जहाँ से आए थे। वॉर अफेक्ट देम कम्प्लीटली एंड परमानेंटली, और जो ये अफेक्ट है, ये दैट इज नॉट ट्रांजिटरी, सम टाइम के लिए नहीं है, वो परमानेंटली उनको अफेक्ट करता है। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द नरेटर,
or that same thing happened with the narrator. She is a rootless person now. She has lost her old home and her mother also died. Now she lives in a small rented room in an unfamiliar city, जहाँ वह किसी को जानती भी नहीं थी, जहाँ अपने आप को अनफेमिलियर फील करती थी. सो देर आर टू, you can say, ideas in this story. First is fundamental human dilemma, and second is war affect human lives terribly.